क्या बोलते हैं उसको, डब्बा को खोल के जो यूट्यूब में बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनबॉक्सिंग। तो चलिए हम लोग अभी एनिमा पॉट का अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, एनिमा पॉट। हाँ, ये कौन सा भूंसा, ऐसा कंपनी है वैसा कंपनी है, बहुत अच्छा है, क्या बताएं इसके बारे में, ये एकदम दिल खुश दिमाग खराब है और बम बम कैलाशी घटघट के पास ही है, ये सब नहीं बोलते हुए सीधा हम लोग, क्योंकि नेचुरोपैथिस्ट हैं, तो देखो इसका मार्केट कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, 200 से 250 रुपया, जो कुछ भी हो, और बिना मतलब का नौटंकी आपको नहीं करके सीधा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये एक पॉट है, आप जरूरी नहीं है खरीदो, बना सकते हो, प्लास्टिक पाइप के बोतल में बना सकते हो, थोड़ा क्रिएटिविटी है तो वो भी मैं बता दूंगा। और जिसके पास पैसा है 200, 250, 300 रुपया खरीद सकते हो, या आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हो, जहाँ से मंगाना है। नहीं मिला, हैंडमेड इनबिल्ड मेरे से संपर्क करिए, मैं दूंगा आपको बना बना। कोई भी प्लास्टिक बोतल लो, तो नीचे एक नॉब लगा दो, हो जाएगा, और पाइप लगा दो। तो ये हो गया एनिमा पॉट। इसमें एक नोजल लगा हुआ है, ये भी बनाया जा सकता है प्लास्टिक में, अगर जिसके पास क्रिएटिविटी है, और ऑनलाइन में ऐसे वाला बनाते भी हूँ। उसके साथ आया है ये पाइप, ठीक है, और ये पाइप में एक इनपुट एक आउटपुट है, ठीक है, ऐसा पाइप, ठीक है, ये पाइप, ओके। ये पाइप का एक एंड यहाँ लगेगा, बढ़िया से लगा देना, ठोक पीट के लगा देना, तेल उल नहीं देना है, ऐसे ही लगा देना है, जितना हो सके एक ही बार में पुश कर देना, ये परमानेंट रहेगा, ठीक है। अब रह गया दूसरा एंड। इसमें देखिए 2 नोजल है, एक नोजल दिया, ये 2 नोजल है, एक स्मॉल नोजल एक बिग नोजल। ये छोटा नोजल भी लगाते हैं, बड़ा नोजल भी लगाते हैं, दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। क्या काम है, बात का बात, अभी एनिमा का बात चल रहा है, एनिमा में चलते हैं। और अब एक पॉट को बहुत लोग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इतने सारे ग्रुप में हो और सबके लिए एक एक 250, 250, 250, 250, तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। तो 500 रुपया में 2 पॉट, और फीमेल के लिए 1 पॉट, मेल के लिए 1 पॉट का व्यवस्था कर दिया गया। ये जो कैथेटर है, ये 5-10 कितना रुपया लिया एक पीस, 8 रुपया में मिल जाएगा, मेडिकल दुकान में भी मिलेगा। छोटे बच्चों का पतला साइज, बड़े बच्चों का मोटा साइज, सिंगल लाने से 10 रुपया। और हम लोग क्योंकि पूरा सबके लिए ला गया है, सब एनिमा ठोकेगा, पेट साफ करेगा, तो उसके लिए ग्रुप ले आया, तो 8 रुपया लगा। गोबू बनिया का दया है हम लोगों के, ठीक है। और ये कैथेडर आप यहाँ पर लगा सकते हो, देखो ये व्यवस्था है इसमें, देख रहे हो, यहाँ छिद्र है, इसको इसमें लगा दो, और फिर इसको यहाँ घुसड़ देना है, डाई सिस्टम। हाँ, हो गया, ये व्यवस्था हो गया, ओके, समझ में आ गया। एनिमा पॉट को कहीं भी दीवार, आ जाओ पकड़ो, कहीं दीवार में कांटी ठोक के लगा सकते हो। एनिमा लेने का जो पद्धति है, पहले क्या करोगे, बहुत से पद्धतियां हैं, लेकिन सेफ्टी पद्धति सुन लो, इधर ध्यान देना, नो डिस्टर्बेंस। यहां पर एक कंट्रोल नोज है, ठीक है, कंट्रोल नोज है, ठीक है। इसको दबा दोगे तो पानी बंद हो जाएगा, और इसको ऐसे खोल दोगे तो पानी चलेगा। इसमें पानी कितना भरना है, इधर मेजरमेंट है, 1 लीटर तक पानी भरा जा सकता है, 1.5 लीटर तक। डिफरेंट ट्रीटमेंट में डिफरेंट अमाउंट का पानी लिया जाता है, उतना डिटेल पे जाने का जरूरत नहीं है, उधर बहुत सारे डूज डोज समझोगे तो बाया पागल हो जाओगे। सीधा मोटा पाठ पढ़ा रहा हूं। पानी भर दिया, गुनगुना पानी, क्या पानी जब भी भरोगे याद रखना, सैनिटेशन, सफाई का ध्यान देना। बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी को पहले उबाल दो बढ़िया से, ताकि उसमें कोई इंप्योरिटीज ना रहे। उसमें नींबू निचोड़ दो, 1 लीटर में आधा नींबू होने से चलेगा, 1 नींबू होने से भी चलेगा, ठीक है। और उसको टांग देना है, कितना, आपका मलद्वार से 3 फीट
तक होने से चलेगा, उससे ऊपर अगर आपका व्यवस्था है तो कर लेना। उसके बाद आप ये जो चीज है इसमें क्या करोगे, घी, तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, ग्लिसरीन टाइप जो भी स्लिपरी चीज दो, जरूरत पड़े तो कुछ अगर नेचुरल सॉप है तो वो भी दे सकते हो ताकि ये आराम हो जाए। और धीरे से इसको मल द्वार में लगाना। कैसे, आप पहले सो जाओगे, दाहिना लेके बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ लो, हाथ ऐसा करो, अपने हाथ से ही घुस जाएगा मल द्वार में, कोई टेंशन नहीं, डरने का कोई बात नहीं, ठीक है। जितना दूर जाएगा उतना, ऐसे नहीं कि जबरदस्त ठूस दिया, मैक्सिमम इतना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और आराम से सो जाओ, कोई हड़बड़ी, डरना नहीं है। और डब्बा को देखते रहो कि पानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। पानी खत्म हो गया, घट गया, पूरा पानी खत्म नहीं होने देना, लास्ट पानी इतना तक रहेगा। इससे नीचे जाए तो बंद कर देना, एक साउंड आएगा ची, तब बंद करो। समझ में आ गया। इससे नीचे पानी को नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है नींबू का कोई डस्ट होगा, नींबू का छोटा सा दाना होगा, आके यहां फंसेगा, ठीक है, और फंस के इसको ब्लॉक करेगा, फिर आप बैठे रहो पानी नहीं जा रहा है। तो नींबू जब डालोगे कपड़ा में छान के डालने से अच्छा है, ताकि उसका पार्टिकल्स अंदर नहीं घुसे। हो गया क्लियर? गुरु जी, इसमें पानी डालने से पहले वो जो उसके अंदर जो पाइप के अंदर जो एयर होगा तो उसको बता रहा हूं। ये जब एनिमा लोगे, यहाँ पानी फुल हो गया, पानी यहाँ पर आ जाएगा, तो कुछ देर पानी बाहर निकाल देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि एयर बबल आपके पेट के अंदर नहीं जाए। एयर बबल गया तो आपको समस्या कर सकता है। पेट के अंदर हवा गया आपके लिए वही एक खतरा चीज है। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जा सकता है। जब फ्री फ्लो ऑफ वाटर हो जाए तब इसको यहां से चिप के दबा दोगे, पानी आएगा नहीं। और जब आप मलद्वार में दबाओगे तो हाथ ऑटोमेटिक छूटेगा, ये अंदर चला जाएगा, पानी पेट के अंदर सब आ जाएगा, ठीक है। ये है एनिमा पॉट। एनिमा का क्यों लेते हैं, एनिमा क्या फायदा है? पहला बात, ये कैसे चिकित्सा हुआ, क्यों आया ये चिकित्सा, किससे लिया गया? ये एनिमा चिकित्सा कौवा, कोयल, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी देखे। ध्यान देना इधर, बाद में जो कुछ क्लास के टाइम में नो डिस्टर्बेंस प्लीज। मैं डाइवर्ट हो जाता हूं ना, पूरा विषयांतर हो जाता है। देखा कि कोयल, कौवा, इस प्रकार के कई सारे पंछी जाके पानी में बैठते हैं और अपने ठोंठ में पानी लेते हैं, अपने ही मलद्वार में घुसेड़ते हैं, निकाल देते हैं, फिर घुसेड़ते हैं, निकाल देते हैं। तो ऋषि मुनि देखे कि यार ऐसा कैसे, क्यों कर रहे हैं, और ऐसे करने से क्या होता है? तो जैसे हम लोग पानी मुंह में लेके कुल्ला करते हैं ना, करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? मुंह साफ हो, जो भी अंदर फंसा हुआ है निकल जाए। और मुंह कुल्ला करने से आप थके हारे हो गए, देखना फ्रेश लगता है। और जिनका आंख का समस्या है, मुंह में पानी भरो और कुल्ला करके 32 बार आंख में छींटो और चुप करके कर दो, आंख का चश्मा उतारने में बहुत काम कारगर है। चलो आंख का चिकित्सा पे नहीं जाते हैं, एनिमा पे जाते हैं। पहला काम, हम सब रोगी क्यों हैं? कारण पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, ये ठीक तो वर्ल्ड ठीक, ये खराब तो सब खराब। पाकिस्तान माने समझते हो, जहां पर पाक, हाँ पाकस्थली। होता क्या है आज के डेट में, ये ऐसे नेचुरोपैथी शिविर में भी आपको बोल बोल के सलाद खाना नहीं हो पाया, 100% सलाद पे प्लेट 1 प्लेट 2 नहीं हो पाया। तो बाकी घर वालों को क्या बोलना? आपको बोलूंगा कि रेड राइस लेके आओ, कहाँ मिलेगा? अच्छा मिल भी जाए, कितना दिन खाओगे? आपको कहा जाए, सिंपल सा बात है, आप लोग तो नहीं करते हो, अच्छे हो, बहुत अच्छा बावर्ची हो। जनरल आदमी के घर में क्या होता है, भात उबाल दिया,
जितना माड़ क्या करते हैं, पेजो पानी क्या करते हैं, फेंक दिया। तो खाया क्या, बाबा जी का, ठीक है, माड़ में सारा विटामिन भाग गया। आलू काटते हो, काटने के बाद पानी में धो देते हो। अब आलू में रह के आ गया बाबा जी का करेला भुनना है, काट के सिझा दो, सिझा के उसका जितना विटामिन फेंक दो, बाकी करेला को भूनो। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं। ऐसा कौन है जो इमरजेंसी रास्ता पे जाए, भूख लगे तो जो मिलेगा वही खाएगा? सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा, चाउमीन, मिठाई, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा। लिखा है डायलॉग, ये सब डायलॉग में लिखना, नाना पाटेकर वाला डायलॉग है, ठीक है। एक मच्छर, वो लिखना है। तो पेट में तो कॉन्स्टिपेशन है ही। मैदा एक ऐसा खाना है जो शरीर हजम करता नहीं। नेचुरोपैथी में 3 सफ़ेद जहर कहा गया। एक है सफ़ेद नमक, दूसरा सफ़ेद मैदा, तीसरा सफ़ेद डालडा और रिफाइन इत्यादि। और ये सफ़ेद जहर सबसे खतरनाक स्लो पॉइजन होता है। अच्छा चलो, खा तो लिया, निकालोगे कैसे? बॉडी तो निकलाएगा नहीं। और किसी पार्टी में गए हो, आजकल सबको कम दाम में बड़ा पार्टी करना है, महंगा पार्टी करना है, कम पैसा खर्चा करके, तो जो नहीं खिलाना चाहिए आरारूट मारारूट दे के खिला देता है। ठीक है, गए हो तो खाना पड़ेगा। पापी पेट का सवाल और दुरात्मा आंख का सवाल देख लिया, इलू बाबा डिमेर भजार झूल, उड़ी बाबा केमनो चामीन, ओए होय 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 होय, तो नहीं होने से भी। और जहां देख लिया गुपचुप, गोलगप्पा, पानी निकल रहा है तो मुंह से पानी निकलेगा, ठोक लिया वहां से भी 8-10, पेट में रह गया जाम और दिन का हो गया खराब। फिर बोलोगे की करबो आमार माथा, की करबो आमार, सब बीमारी चालू। तो ये जो पेट में क्या होता है, आप बोलोगे सर मेरा तो लेटरिन बढ़िया है, मैं सुबह सुबह जाता हूँ, भीड़ भाड़ मारता हूँ, हो गया। ये एडवांस नेचुरोपैथी में क्लास लोगे तो मज़ा आता है। कॉन्स्टिपेशन किसे बोलते हैं, कैसे, किसको कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलते हैं, बहुत सारा विद्या है। तो कैसे पता चलेगा आपका कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? आप नॉन कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हो, कैसे पता चलेगा? पहला काम, सुबह 2 का भोजन में लाल भाजी का साग खाओ, और शाम को 4, 5, 6 बजे तक अगर लाल लाल जिलेबी निकले, लाल लाल कोलगेट निकले, लाल लाल पोटी निकले, या सुबह तरबूज खाया 6 घंटा के बाद तरबूज ही निकला, तो समझना कि थोड़ा आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हो। और नहीं निकला, खाया लाल निकला है पीला, तो समझना कि आपका आटा का चक्की खराब है। तीसरा ये कि जितना बार खाओगे उतना बार आपको जलेबी छानना पड़ेगा। जैसे सोचो, आटे का मशीन में 5 बार गेहूं डालते हो और आटा 1 बार निकलता है, तो मशीन सही है क्या? तो बताओ दिन भर कितना बार खाते हो? 3 बार। और यहाँ से जवाहर जाते जाते रास्ता में जो मिला चर चार के सब गया, उधर क्या खाक मिट्टी पट्टी लेगा? यहाँ से सिखा के बोला कि एटलीस्ट पेट में माटी पट्टी दे देना, तो रास्ता में जो मिला सब गोरु गाय जैसे, बकरा जैसे चरते चरते गया, तो फिर तबीयत खराब। माटी पट्टी पे स्वास्थ्य क्या मिलेगा? रोग लेके आ गए हैं। हाँ, बादाम पट्टी खा लिया तो माटी पट्टी क्यों लेगा? सही बात। तो ध्यान देना इधर। कैसे पता चलेगा आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हो? 6 सूत्र सुनो। 1, जब मल त्याग करने जाओ 3 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। गया, बैठा, आया। 3 मिनट से ज़्यादा देर लेटन में रहोगे बीमार पड़ोगे। बहुत सारे जीवाणु हैं, आपको शरीर पे रोग कर देंगे। तो 3 मिनट में अगर आपका लेटरिन होता है तो समझना कि आप स्वास्थ्यवान हो। गाय गोरु को देखे हो कि नहीं? या वो लेके बैठे रहते हैं लोटा लेके, निकल ये कहाँ गया, बीड़ी लाओ, खैनी लाओ, चाय 1 कप में नहीं हुआ दूसरा लाओ। कॉन्स्टिपेटेड।
उनका जिंदगी में रोग नहीं भागेगा। डॉक्टर साहब एक्यूप्रेशर क्या लगाएंगे, मुंह में 2-4 मैग्नेट ठूस के खिला भी दें तो भी नहीं छूटेगा। बोला कहाँ लगाना सर, मैग्नेट दीजिए, निगल ले, अंदर रहेगा, सब तरफ काम देगा। और कलर उलर का इधर लगा रहे हो, लाइए 2-4 हम खा लेते हैं, अंदर एक कलर बनाते रहेगा, तो भी बीमार से मुक्ति नहीं। हो गया? हंसने के लिए बोल रहा हूँ, बढ़िया से हंसो। हाँ, विनोद नहीं होगा बीच बीच में। और चला क्लास एनिमा लगाना पेट में, जाओ। बोर कर दोगे ना, तो बीच बीच में हम रखे रहते हैं, देखा कि कहीं ऐसा हो रहा है तो 2-3 चुटकुला भी ठोक दे। समझ में आ रहा है? तो एक बार वो मुल्ला नसरुद्दीन साहब थे, तो रात को बेवड़ा मार के एकदम फिटिंग, अब चल नहीं पा रहे हैं, ऑटो किए, घर पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा माल हो गया है, दारू एकदम लटक पटक। अरे मेरा घर कहाँ है रे? देखा कि हाँ यही घर है। तो चाबी निकाल के ताला खोल रहे हैं, हिल कह रहा है वे घर। तो पुलिस देखा कि नसरुद्दीन बाहर परेशान है एकदम। तो पुलिस बोला क्या हुआ? नहीं, चाबी खोल रहे हैं, घर हिल रहा है, थोड़ा पकड़ दीजिए ना, हम खोलें। तो पुलिस साहब बोले अबे घर नहीं हिल रहा है, तू हिल रहा है, ज्यादा माल मार लिया है। तो यही खेल है, दोष किसका और दोष कहां पर। तो ये पहला बताया कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा, कैसे पता चलेगा कॉन्स्टिपेटेड आप नहीं हो? एक बात बता दिया, 3 मिनट के अंदर काम खत्म। अगर ज्यादा देर कोई लेटिन में है तो समझना कि इसका 18, 19, 22 साल चल रहा है, जवान है बेटा मेरा जवान हो गया और 3 मिनट से ज्यादा अंदर बैठ गया। ठीक है, ये नहीं समझना चाउमीन खा के आया है और चाउमीन नहीं निकल रहा है। तो 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट 2, जब भी आप पेन पे आपका जिलेबी गिरेगा, सिंगल फ्लॉस करोगे, लेट्रिन पेन में चिपकना नहीं चाहिए। चिपक गया तो समझना आप कॉन्स्टिपेटेड हो। तो 3 बताया, एक लाल खाओगे तो लाल निकलना चाहिए, दूसरा बताया पेन पे नहीं चिपकना चाहिए, तीसरा क्या बताया 3 मिनट में होना चाहिए। चौथा, एक बार एक सेठ जी नया कार लिए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, चलाते चलाते थोड़ा सा साउंड हो गया गियर डालने का टाइम। क्या हुआ बे? बोला सर गियर बदला रहे हैं। बोला हमारे होते होते तू गियर बदल रहा है, नहीं होंगे तो तू गाड़ी बदला देगा, हट हम चलाएंगे। ड्राइवर को निकाल दिया। तो अच्छा ड्राइवर किसको बोलते हैं? गियर डाले और साउंड नहीं आना चाहिए। ड्राइवर का टेस्ट वही होता है। गाड़ी चला रहा है, गियर डल गया और साउंड हो गया, ड्राइविंग फेल। ऐसा ही है, आप अंदर बैठो, पानी लेके टूटी खोला, बोला इतना जोर क्यों टूटी चला रहा है? बोला भूट भाड़ करेगा। तो आपका भी ऐसे ही गियर डालते हो, भूट भाड़ फैट फाट खीट ठीस फूट, कॉन्स्टिपेटेड, साउंडलेस, एकदम गया मस्त जिलेबी एकदम समझ में आ रहा है? तब समझना यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड। और वहां भूट फाट फीट ठीस खोड़ुस फेल्योर, कॉन्स्टिपेटेड। आगे क्या? आप अंदर बैठे हो, दुर्गंध आ रहा है, गंध आ रहा है, रोगी, आपका मल सुगंधित होना चाहिए। तो बोले क्या खाएं सर? सेंट स्प्रे ले लें। 2-4 स्प्रे मार के जाएं कि एकदम सुगंधे निकले? नहीं, पेट में मल जमा हो रहा है इसीलिए दुर्गंध हो रहा है। खाना पक नहीं रहा है, सड़ रहा है, इसलिए दुर्गंध आ रहा है। तो ये सारे बहुत सारे और भी लंबा नेचुरोपैथी में पढ़ाई है, उतना पढ़ा के आपका दिमाग 1 महीना का कोर्स में उतना नहीं दे सकते, जितना है ले लो। तो इतना लंबा हाँ सर 5 तो क्या सब बताएं? अच्छा सुनो, 6 तो बताया नहीं, 60 है।
अच्छा ठीक है। हाँ, वो बताते जाएंगे। आप सुनो। अच्छा चलो एक और, जब आप पूछ ही रहे हो तो बोल रहा हूं। अगर आप लेटरिन जाते हो, लेटरिन रुक रुक के हो रहा है, एक जिलेबी निकला उसके बाद दूसरा जिलेबी, एक ही बार में खत्म होना है। एंटर बटन दबाया तो एक ही बार में कॉपी पेस्ट, एक बार हुआ, फिर दूसरा बार हुआ, तीसरा निकल नहीं रहा है बे, कॉन्स्टिपेटेड। तो ये 6 है। बाकी बहुत सारे पॉइंट है, छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्म बिंदु हैं। आप लेटरिन जाके आने के बाद आपको फ्रेश लगना चाहिए, आपको हल्का लगना चाहिए, आपको फ्री लगना चाहिए। ऐसे प्रवचन देने, हम प्रवचकों का क्या प्रॉब्लम, देते जाएंगे भाई, तुम सुनते रहो। तो उतना सारा बात नहीं, हम लोग बात बनाने में तो मास्टर है ना। बचपन में हम लोगों का स्कूल में हमारा ऐसे मास्टर क्या सिखाया, बोला एक ही चीज सीखो, क्या बोला, गाय का रचना। हमेशा जब मौका मिले और जहां मिले ये गाय को घुसाओ। क्या है, पकड़ लो, आपको ऐसे आया, गांव का जल से लाओ, शुरू हो गया, पानी फुल हो गया, नदी में, घर में पानी घुसा, गांव में पानी घुसा, फिर गाय आ गई, गाय को बीच में घुसेड़ो। गाय पानी में तैरने लगे, 2 सींग था, 1 पूंछ था, बड़ा बड़ा आंख था और दूध देती है। गौ माता हमारा माँ है, हमको कुछ नहीं आता है, गौ माता हमारा माता है। फूल करो ना, ऐसे वाला थोड़ी देख पड़ता है, देखा कि ऐसे लिखा है, ले 25 मार्क, 25 से 10 ठोक। तो गाय का रचना पकड़ लो, गांव में आग लग गया, आगजनी का पर इससे लिखो, तो लिखना चालू। ऐसा हुआ तैसा हुआ, बम गिर गया, गांव में सबका पाल घर था और सब जल गया और राख हो रहा था, तब बीच में गाय को घुसेड़ो। खाता फुल करना है ना एग्जाम में, गाय हमारा माता है, हमें कुछ नहीं आता है, गाय का 2 सींग 2 पूंछ 3 आंख 6 दूध देती है, गाय गोबर से खाद होता है, चलाया, खाता फुल करो, मार्क मिलेगा। तो हम प्रवचकों को ऐसे ही कुछ आते हैं, हर जगह में घुसेड़ी देते हैं उसको। तो हमें ज्यादा मत सुनो, टू दी पॉइंट सुनो। एनिमा ऐसे रोगियों के लिए, और जिसका कोई रोग नहीं है वो भी एनिमा ले, क्योंकि हम सब कॉन्स्टिपेटेड हैं, जिसके लिए हम अत्यधिक क्रोधी हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। इसी पेट का मल के कारण बाल झड़ता है, इसी पेट का मल के कारण बाल पकता है, इसी पेट का मल के कारण आंख दुर्बल होते हैं, इसी पेट का मल के कारण आपका बॉडी स्लो हो जाता है, इसी पेट का मल के कारण यहाँ से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, गधाना, चला अब आगे नहीं, अब फिर हमारा तो है ही। बीमार हो चाहे नहीं हो, पक्का एनिमा लिया करो, कोई डरने का बात नहीं है। डूज डोंस बता दिया, एनिमा लो, और एनिमा लेने के बाद देखो लग कैसा रहा है, आपको फ्रेश लग रहा है, एकदम हल्का लगेगा, आपका बॉडी फिटनेस लगेगा, और सोचो इतना दिन का पुराना मल है वो निकल जाएगा। हाँ, क्या टाइम, पानी को कितना देर डूबना है? पेट में पानी को एनिमा लेने का टाइम में, जब पानी अंदर घुस गया तो तुरंत नहीं निकालना। ऐसे देखो बीच में हो सकता है पेट दर्द टाइप लगे, अच्छा एनिमा पानी इतना दूर पहुंचा नहीं होगा, लगेगा कि आप तो लगा रहे, निकलेगा रे, दबाओ, सीधा बैक गियर मारो, बैक प्रेशर रोक दो, पूरा जाएगा। फिर क्या करना है, रुकना 10 से 15 मिनट, पेट के अंदर पानी रहना चाहिए, पेट के अंदर फुल पानी रहना चाहिए 10 मिनट तक। देखो सब कोई नहीं रोक सकता, अंदर तो पानी घुट 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 बुड़ुम ढाम डिम ठड़ाम करेगा। और नींबू पानी लिया है तो नींबू पानी भयंकर रिएक्शन करेगा, क्योंकि है तो साइट्रिक नाइट्रिक एसिड। नींबू जाके वाल पे जितना जाए, आओ 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 आओ, किधर है रे तू, हम चाउमीन है नहीं ना जाएंगे, अबे हम एनिमा आए हैं। उधर से बोलेगा मंचूरियन, का कहते हो, हम नहीं जाएंगे, लालू हैं, अबे छोड़, तेरा पार्टी खत्म हो गया। सबको नींबू पानी खींचेगा एकदम, पीछे से राबड़ी देवी बोलेगा हम नहीं जाएंगे, पेटे में रहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। जितना चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट हॉट डॉग बर्गर पिज्जा सब दीवार में लटके हुए हैं, वो बोलेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, नींबू बोलेगा हम नहीं छोड़ेंगे, सबको निकालो मेरे साथ चलो। तो 10 मिनट 5 मिनट शक्ति के अनुसार, एनिमा सो के लिया, उठ के बैठ गया, तब खड़ा होके क्या करना है, पेट लेटरिन में बैठ के, भागना नहीं बाहर, नहीं तो गमछा में ही हो जाए, समझ में आ रहा है। फिर बोलेगा सर क्या हुआ, बोला गमछा ही खराब हो गया सर, नहीं,
वहीं बैठ के पेट को लेके हिलाना, ठीक है। फिर आगे पीछे, ठीक है। और जो लोग योगीराज है, बड़ा बड़ा हमारे योगीराज चंदन देव जी महाराज, तो नवली क्रिया भी जानते हो, तो मलद्वार को चीपो, ऊपर उठाओ, दोनों हाथ को यहाँ रखो, पेट से हवा पूरा निकाल दो, अग्निसार क्रिया या फिर नवली क्रिया, ऐसे हवा पूरा निकाल दिया, पानी को अंदर से जोर जोर से हिलाया, जोर जोर से, लॉन्ग इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पानी हिला। कल से ऐसा नहीं कर देना, एक्सपीरियंस होने लगेगा तब करना। ये सब मैं एडवांस टेक्नोलॉजी बता रहा हूं। तो पानी अंदर जाके ना खच 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 करेगा पानी अंदर जाके। 10 मिनट के बाद लुंगी उठा दी, डिस्को दिखा दी, ठीक है। फिर जितना था अंदर का फिट फाट फुट फ्लिस धूम करके निकलेगा। ये नहीं सोचना कि पूरा निकल गया और हो गया और उठ के भागेंगे, नहीं। और 3 से 5 मिनट बैठो। सेकंड फेज का आ रहा है, जैसे पार्टी होता है ना, आगे तो बैठ के होता है, तो उसमें भुजी उजी खत्म होता है तो खीर लास्ट में आता है। तो बच्चा लोग खीर चाट के फिर देखता है कि कहाँ बाल्टी लेके, अरे खीर, तो सेकंड बैच का आएगा, तो वहाँ पायस आएगा। तो फास्ट बैच का निकला, 3-4 मिनट थोड़ा रुक जाओ, हड़बड़ी नहीं, उसके बाद अंदर का पूरा माल भड़िम करके निकल जाए। यानी हर दिन आप अपने पेट में 1.5 किलो गू लेके घूमते हो। मल के बारे में बता दीजिए, इतना क्यों रुकता है पेट में क्यों रुकता है? पेट के अंदर 36 मीटर का इंटेस्टाइन है, किलोमीटर नहीं, 36 फीट या 16 क्या फीट है? हाँ फीट, 32 फीट का सुना है, 32 फीट, हाँ ठीक है। देखना जो बकरा बकरी काटते हैं ना, कभी देखना तो वो उसको अंदड़ी को ऐसा ऐसा खींच के सारा गू को निकालते हैं, तो सब निकलता है। ऐसे ही हमारे पेट में कुत्ता का छोटा इंटेस्टाइन है, तो प्लास्टिक भी खाए तो निकाल देता है। जो मांसाहारी है उसका, हाँ उनका छोटा होता है, उनका निकल जाता है। जो भगवान हमें बनाया है इसमें, तो नहीं निकल पाता है, लटक जाता है, सब स्टिकी होके लटक के स्लेड बन जाता है। और वो अगर निकल गया तो मेरा चैलेंज है, डॉक्टर पुणे वाले भाई साहब, क्या नाम था आपका? अभिजीत साहब। ऐसा है, आप अगर 30 दिन का 30 दिन एनिमा ले लो तो सप्लाई कट हो गया। सप्लाई कट हो गया मतलब समझते हो? माओवादी हो, उग्रवादी हो, इनको नहीं लड़ सकते, उनका सप्लाई बंद कर दो, देश में माओवादी उग्रवादी अपने आप बंद हो जाएंगे। उनके पास रसद, कुमद, खाना पीना, पैसा जो भी आता है उसको ढूंढो और बंद कर दो। जंगल में खाएगा क्या बाबा जी का? वो अपने आप नौकरी धंधा छोड़ दे। अच्छा एक प्रश्न है, ये पानी एक बार ही देना है? नहीं, एक दिन में कितना बार देना है? मतलब एक बार नहीं, पानी तो एक बार अंदर दिया, उसके बाद लैट्रिन गया, फिर आके पानी देना है? नहीं तो एक बार ही देना है। डबल एनीमा, मलेरिया, टाइफाइड, इस प्रकार के केसेस में लिया जाता है। वो एडवांस पार्ट है, इन सबको बोलूंगा सब कचड़ा हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट देखेगा, बोलेगा कितना बार एनीमा देना है, नहीं देना है, डबल एनीमा लेंगे, ट्रिपल एनीमा लेंगे, वो अलग बिंदु है, भूल जाइए। अभी मैं सिंपल फॉर योर हेल्थ एंड बेटर हेल्थ के लिए बात कर रहा हूँ, सिंगल पे बात हो रहा है। सिंगल पे बात हो रहा है। हाँ सर बोलिए। 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन लेंगे तो क्या होगा? लेके तो देखो, उसी पे तो आ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सारा खेल पाकिस्तान है। ये साफ पेट सफा, रोग दफा, पूरा दुनिया को सप्लाई देता हूँ। हाँ ये यहीं से माओवादी उग्रवादी को सप्लाई जाता है। ये इसको अगर सप्लाई कट कर दिए, खेल खत्म बीमारी का, कुछ भी बीमारी हो। और विगत 40 साल में इतना एनिमा से चमत्कार देखा हूं, मत बोलिए। और मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी आते थे, मैं कुछ नहीं, खाली दूसरा ट्रीटमेंट में जाना ही नहीं पड़ता है। दूसरा माटी पट्टी, पानी पट्टी, भुतड़पत्ती, खुतड़पत्ती, सुतड़पत्ती, उत्तम जाने का भी नहीं जरूरत है, एनिमा ही ठीक कर देता है। हाँ सर। सर एनिमा देने से पहले सुना है कि माटी पट्टी लगाना था पेट पे। हाँ वो सब है। अच्छा। यस, जब वो ग्राम्य गुरुकुल बनेगा, मिट्टी मिलेगा। ये सीमेंट में क्या, कहाँ से माटी लाऊंगा? नहीं है, क्या करोगे? पेट गर्म हो गया है, सर दर्द दे रहा है, गैस उठा दिया है, सप्लाई हो रहा है, मारा एनिमा, सब निकल गया, खाक बाकी बीमारी। एक पेशेंट आया था, यहाँ दर्द था, बोला सर 7 साल से उल्लूपाथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब में चला गया, कहीं काम नहीं दिया।
अकुप्रेशर भी लगवा लिया, कहीं काम नहीं दिया। लाओ, लगाया यहाँ गरम सेक माटी पट्टी और ठोक दिया एनिमा, एक ही दिन के बाद दोबारा, और उस बोला और पेन कभी है नहीं। तो अब देखो, एनिमा नेचुरोपैथी का तो मेन चीज है। अब इसी के बारे में अगर 5-7 दिन नहीं बोल पाए तो फिर क्या नेचुरोपैथी डॉक्टर बन गए हम। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, और ज़्यादा बोलेंगे तो इतना ही बोलते हैं, एनिमा लो, खुद जान जाओ। गुरुजी वो बड़ा साइज का था, उसका दूसरा क्या था? ये साइज ऐसा है, ये स्पेशली डूस महिलाओं का यौनांग में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन, और ये सारा उधर में नहीं जाऊंगा, वो सब्जेक्ट नहीं है आप लोग का है, वो मिशन है नहीं, इसका क्या करना, वो उनका अलग क्लास है, बताओ उसको, ठीक है। तो वो अभी छोड़ दो, छोटा वाला यूज करते हैं। अब छोटा वाला में ही काम चला, जो आपका चाहिए उतना करो, उनका आपको बोले, और वो सब जब एडवांस कोर्स में आओगे तब इसके बारे में सोचा जाएगा, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों दिया जाता है, कितना देना है, कितना सेमेंट देना है, किस पानी में देना है, नींबू में देना है कि गुड़ में देना है कि हनी में देना है कि गोमूत्र में देना है कि नीम का पत्ता में देना है। ये वेरिएशन खाली पीली 40 साल का है, का खैनी खा के बन गए हैं। हाँ समझो। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जिस दिन ये एनिमल लिया जाएगा उस दिन खान पान कैसा है? हाँ, खिचड़ी हो तो बेहतर है, ठीक है, खिचड़ी हो तो सबसे बेहतर है। दूसरा, अगर फास्टिंग हो तो और बेहतर है, लेकिन अभी तुरंत मैं अभी इस शिविर में फास्टिंग का नहीं कह रहा हूँ। सम रॉ डाइट ओके, लाइट फूड वेरी मच ओके, ज़्यादा नहीं खाना, फाइबर फूड खाने का कोशिश करना, इतना। और कोई? मतलब रात का टाइम है ये तो एनिमा सुबह लोगे ना। रात का टाइम देखो ऐसा करना, कल सुनो मेरे बात, कल ऐसा करना, आप लेटरिन जाना, हर दिन लेटरिन जाते हो, और क्या बोलते हो, मेरा पेट साफ नहीं, लेटरिन जाके कितना निकालते हो, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, पाव, आधा पाव, ठीक है। तो आप बोलते हो मैं तो ओके यार, अब निकाल दिया पाव, अब खाया 1.5 किलो का, निकालता है पाव का। अब एनिमा लेके देखो, अगर 1.5 किलो माल नहीं निकल जाएगा तुम्हारे पेट से, तो हर दिन 1.5 किलो लेके दिन भर रहते हो, तो तुम बीमार नहीं होगे, कौन बीमार पड़ेगा, ठीक है। शुरू में पानी थोड़ा कम लेना। हाँ, शुरू में कम लेना है, लेकिन सुन ना भाई, तेरे इंटेस्टाइन में ऐसे ही 5 लीटर पानी पकड़वाता है। हम लोग जो गुरु शंख प्रक्षालन कराते हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में 5-5 लीटर पिला के सब निकाल देते हैं पूरा। 36 फुट का पूरा साफ हो जाएगा। हाँ नहीं, ये इससे 36 फुट साफ नहीं होगा, उसके लिए शंख प्रक्षालन चाहिए। बस मैं वही पूछ रहा था, लेने के बाद जो 10 मिनट हम लोग के पास टाइम है, हाँ। उसके बीच हम लोग शंख प्रक्षालन कर सकते हैं? नहीं, नहीं करेंगे। सुनो, शंख प्रक्षालन एक अलग सीरीज है, उसके लिए पेशेंट को 1 महीना पूरा रखना पड़ता है, पूरा प्रिकॉशन, और बहुत नियम कानून है उसमें। और वो योगा, स्पेशल योगा साधना शिविर पे वो सब कराते हैं। अभी भूल जाओ, टू दी टॉपिक पे आते हैं, एनिमा, और इतना करके देख लो और अपना बीमारी के बारे में बोलना। और यहाँ पर जो लोग आए हो, कितना हल्का लगता है, कितना फ्रेश लगता है, आपका एटीट्यूड में कितना चेंजेस आता है, आपका माइंड लेवल पे कितना चेंजेस आता है, आप खुद देख लेना। ये बहुत अच्छा होता है हमके लिए। आप लिया है, हाँ। तो यहाँ जब 30 दिन हो, तो 30 दिन का अगर 30 दिन ले सको तो बढ़िया है। जो 30 दिन नहीं ले पाया, 5 दिन लो, 7 दिन लो, लेकिन लो, पेट साफ करो, घीण नहीं करना, तुम्हारा ही पछड़ा है यार, ठीक है। और ये अपना पर्सनल रख लेना इतना दूर तक। हाँ, ये भाई देखो, महाराज को 10 रुपया दे देना, मुफ्त का नहीं देना, दान का नहीं खाना, ठीक है। कितना, 10 दे दें? हाँ, नहीं देगा तो डब्बा में डाल देना, ठीक है। तो वो फ्री का चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर पता नहीं ये आपका पैसा में लाया है तो फ्री, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो रियली, मैं जितना जानता हूँ उतना बोल रहा हूँ। और ये पर्सनली रखना, लेके जाओ, तुम 10 रुपया देगा तो हमको देगा क्या, तुम्हारा पछड़े में घुसेगा, हम लेके क्या करें, तुम्हारा तुम रखो, लेके जाओ। और इसको तुम किसी भी प्लास्टिक बोतल में फिटिंग करके भी एनिमा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाता है, प्लास्टिक बोतल में बन जाता है, दिमाग लगाओगे एनिमा पॉट घर में ही बन जाता है। और कम दाम का भी एनिमा बहुत सारा, चलो उधर नहीं चलते हैं अभी, वो बहुत सारा लंबा एनिमा ओवर, डेंजर एंड डूज एंड डोंट्स, क्या क्या नहीं करना चाहिए। 1 नंबर, अगर किसी को कोलाइटिस, पेट के अंदर घाव, मलद्वार में मलकंटक, बड़ा टाइप का कंटक हुआ है, या इनकेस वो भगंदर बड़ा है, विसर्पी भगंदर, बथ व्रण, जिसके ये टच होने से ब्लीडिंग हो सकता है, तो
इसका मतलब नहीं कि वो पेशेंट को नहीं देना है, देना है सावधानी से, विथ ए राइट डॉक्टर, विथ ए अनुभवी आचार्य। मैं यहाँ हूँ, आप लोग लीजिए, जो होगा मैं संभाल लूंगा, आंख बंद करके। मैं यहाँ हूँ ना, तो मुझे पता है क्या क्या, 40 साल से पेशेंट देख रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं हूँ मतलब मेरा एब्सेंट है और आप जा करते हो, फिर आप समझो, लेकिन यहाँ करके चले जाओ, जिंदगी भर कोई डरने का बात नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनिमलिस्ट। हो गया। अल्सर में अल्सरिक कैसे पेशेंट में, वो पेशेंट को देख के दिया जाता है, अल्सर में नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, वो अल्सर ठीक हो जाता है इससे, लेकिन वो डिपेंड अपन द वैद्य, जो आचार्य जो डॉक्टर है एक्सपीरियंस अनुभव के साथ, उनको मनमर्जी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका बहुत सारा है, उधर नहीं जाते भाई, सीधा बात है, मैं नहीं हूं, आप क्यों लोग। अब 40 साल का तो ऐसे ही घास खा के तो बुद्धि नहीं हुआ, जितना उतना, ठीक है। और इसमें कोई खतरा नहीं, डरने का कोई विषय नहीं। मैं यहाँ प्रैक्टिकल आदमी बैठा हूँ, देखता हूँ, ठीक है। खुद लेने से एक्सपीरियंस हो जाएगा और काम में भी। हाँ, और तो बता तो दिया हूँ, मैकेनिक का गाड़ी और डॉक्टर का बूढ़ी कभी ठीक नहीं होते। वो आपका उधर मैडम जी हैं, आप उनसे भी बात करो, वो भी लेती हैं, ठीक है। उनका क्या क्या समस्या था, कभी बैठो बात करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ले लेंगे। ओवर एनी क्वेश्चन आंसर? ठीक, हाँ।